हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में बच्चों यहां समझाया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, बच्चों देखिए, कोई भी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, तो इसके पहले आपकी जो एनसीईआरटी में टॉपिक्स दे रखे हैं, पता है आपने कभी भी बच्चों देखा होगा कि कोई भी एक्सरसाइज आप स्टार्ट करते हो, करेक्ट, और इसके पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं, तो उन एग्जाम्पल्स में कुछ टॉपिक्स को पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। बच्चे क्या गलती करते हैं कि बच्चे सीधे एक्सरसाइज सर्च करते हैं और उसको ही सॉल्व करने लगते हैं। नहीं बच्चों, ये गलत तरीका है। पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियोस देखने हैं जहां पे हमने टॉपिक को अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है ना। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो कहाँ मिलेगा सर? बच्चों पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। ठीक, वहां रीड मोड पे क्लिक करोगे, ठीक, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एनसीईआरटी वाले लिंक पे क्लिक कर दीजिए। आपके मोबाइल में पूरा प्लेलिस्ट ओपन होके आ जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2, है ना। तो इसके पहले एक ही पार्ट आया हुआ है जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 में करना क्या है ये हमने आपको डिटेल में पढ़ाया है। तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए बच्चों। ठीक है, और फिर इसको आप, अगर उस वीडियो को आपने देख लिया ना, आपको एक्सरसाइज खुद से खुद बन जाएगी। आपको एक्सरसाइज का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मे भी 1-2 क्वेश्चन ना आ रहे हो, यहाँ पे भी मैं समझाऊंगा, परेशान ना हो। ठीक है, अब सुनो, कुछ बच्चों को ना वीडियोज़ के लिंक नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको किसी वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा है, कोई चैप्टर नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7503641171, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, प्लीज़ कॉल मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है 2 पाई क्लासेस, वहाँ सीनियर क्लासेस के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हज़ारों की संख्या में बच्चे ज्वाइन हैं, और ये चैनल हमने सोचा क्यों ना क्लास 8 का मैथमेटिक्स का एक डेडिकेटेड चैनल बनाया जाए। तो यहाँ से बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं, तो प्लीज़ कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो बच्चों, आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 1 से पहले 2.1 में, देखिए इन्होंने आपको बोला है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व करने का मतलब है कि दिए गए वेरिएबल्स की हमें वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन है x - 2 = 7। तो इसके दो मेथड होते हैं, दोनों में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट मेथड ये होता है कि जैसे ध्यान से चेक करो, x - 2 = 7 है, तो आपको क्या करना है इसमें, जैसे -2 लिखा हुआ है, ठीक, तो -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +2, यानी कि बोथ साइड, इस इक्वेशन में बोथ साइड, लेफ्ट में राइट में आप +2 कर दो। ठीक, यानी कि बात समझो, हमने क्या लिखा, हमने लिखा एडिंग 2 TO2 बोथ साइड, यानी कि इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, बोथ साइड हम 2 ऐड कर देंगे। ध्यान से करो, लेफ्ट में भी 2 ऐड कर दो और राइट में भी 2 ऐड कर दो। बच्चों देखिए, अगर आप किसी इक्वेशन में बोथ साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड किसी नंबर को ऐड करते हो तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐड कर सकते हो। बोथ साइड आप सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बोथ साइड आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बोथ साइड आप सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हो। ओके, नाउ अब ध्यान दें नेक्स्ट स्टेप में। अब फायदा क्या है, -2 + 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ओनली x बचेगा, इज इक्वल्स टू 7 + 2 कितना होता है, 9 होता है। तो 9 इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। ओके बच्चों, इसका सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड है कि आप टर्म्स को ट्रांसपोज कर लो। मतलब समझो, ये इक्वेशन थी, ठीक, x - 2 = 7, ट्रांसपोज करने का मतलब है, चेक करो, जो वेरिएबल वाला टर्म है ना, यहाँ कितने टर्म है, टोटल 2 टर्म्स है। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। प्लस से पहले x है, ये फर्स्ट टर्म है, प्लस के बाद में 2 है, ये सेकंड टर्म है। तो आपको क्या करना है, बस वेरिएबल वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड में बचा के रखना है। ओके, सो x, अब ध्यान दो, -2 को उधर ट्रांसपोज कर देना है। ठीक, जब आप -2 को उधर यानी कि राइट हैंड साइड में भेजोगे तो बच्चों ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, बस इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, सो 7 = -2 उधर जाएगा तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, अगर इधर माइनस है उधर जाके प्लस, अगर इधर प्लस होता है उधर जाके माइनस हो जाता है। ठीक, नाउ सो x = 7 + 2 9 आ गया। तो इस तरीके से बच्चों आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, y + 3 = 10, इसको सॉल्व करना है, यानी कि वेरिएबल y की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो फर्स्ट मेथड देखिए बच्चों, कुछ नहीं करना है, +3 लिखा है, +3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग 3 बोथ साइड। क्या लिखा हमने, सब्ट्रैक्टिंग, देखो इस बार 3 प्लस का है ना, तो हमें बोथ साइड 3 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग 3 to बोथ साइड। ओके स्टूडेंट्स, सो बोथ साइड हमने क्या किया, 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ देखिए, y + 3 = 10 है ना। तो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट में भी 3 सब्ट्रैक्ट किया और हमने राइट में भी 3 सब्ट्रैक्ट किया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ -3 + 3 ये कैंसिल हो जाएगा, और लिखना जरूरी है, और का मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे लेफ्ट में बचा y = 10 - 3 क्या होता है, 7, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 7। दिस इज द फर्स्ट मेथड। ओके, नाउ सेकंड मेथड क्या है बच्चों, सेकंड मेथड है ट्रांसपोजिंग मेथड, मतलब ट्रांसपोज कर सकते हो टर्म्स को। ओके, जैसे कि
y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10 है, आपको जो पसंद है आप वो कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे प्लस 3 लिखा है, इसको उधर ट्रांसपोज कर दो राइट हैंड साइड, है ना। सो और लेफ्ट में y बचेगा इज इक्वल्स टू, ध्यान दें 10, राइट में 10 है, और ये प्लस 3 उधर जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा -3, भाई इसका साइन चेंज हो जाएगा ना ट्रांसपोज करने में, -3, ठीक। सो यहाँ से y इज इक्वल्स टू 10 - 3 7, ये लीजिए आंसर यहाँ पे आपका आ गया। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, बोल रहे होंगे सर 6 इज इक्वल टू z प्लस 2 दे दिया है सर, कैसे करें। हाँ, अभी तक वेरिएबल वाले टर्म कहाँ आते थे, लेफ्ट हैंड साइड, अब z एक वेरिएबल है जो कि राइट हैंड साइड है वेरिएबल वाला टर्म, है ना। तो ये मतलब एक्सप्रेशन, सिंपल शब्दों में बोले हम टॉपिक क्या पढ़ लेते, याद करो 2.1 से पहले, सॉल्विंग इक्वेशन विच हैव लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन द वन साइड। मतलब एक तरफ तो लीनियर एक्सप्रेशन दिखेगा और दूसरी तरफ नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं है। लीनियर एक्सप्रेशन इस बार राइट हैंड साइड में दिख गया, z प्लस 2 ये एक्सप्रेशन है और ये नंबर है 6 क्या नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो आपको इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी, जैसे आप सॉल्व करते थे वैसे ही आप सॉल्व कर लोगे, कुछ नहीं करना है। जैसे z के साथ क्या है +2, तो हम क्या करेंगे +2 का एडिटिव इनवर्स सोचेंगे, -2 होता है ना, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग टू बोथ साइड, ठीक। फर्स्ट मेथड बता रहा हूं पहले, हमने क्या लिखा अपनी कॉपी में, सब्ट्रैक्टिंग टू बोथ साइड, ठीक है, टू या फ्रॉम बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम, टू नहीं होना चाहिए, वेरी सॉरी, अगर कहीं बोला होगा तो माफ करना मुझे, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम बोथ साइड, ओके। यानी कि बच्चों क्या कि अगर हम क्या करेंगे, देखिए z 6 इज इक्वल टू z प्लस 2 था, तो हमने क्या किया, लेफ्ट में भी 2 सब्ट्रैक्ट किया और राइट हैंड साइड में भी 2 सब्ट्रैक्ट किया। इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है बच्चों 6 - 2 क्या हो जाएगा 4, फिर बीच में इक्वल टू लगा देंगे और +2 - 2 ये कैंसिल हो जाएगा z। अब चेक करो बच्चों, z के सामने क्या आ गया 4, बस भाई देखो अगर 4 z के इक्वल है तो z भी तो 4 के इक्वल होगा, है ना। यानी कि z इज इक्वल्स टू व्हाट 4, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ कुछ बच्चे पक्का कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे सर z को लेफ्ट में लाओगे सर, है ना, तो सर z का साइन चेंज होगा। नहीं भैया सुनो, जब ये वाला लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा। 4 अगर z के इक्वल है तो z भी तो 4 के इक्वल होगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा। ओके, इतना तो आप भी सोचो ना। अब देखो इसका एक और तरीका है ट्रांसपोजिंग वाला मेथड, है ना। अगर हम क्या करें 6 इज इक्वल्स टू z प्लस 2, ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ z के साथ +2 है तो इसको हम क्या करेंगे +2 को लेफ्ट में भेज देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में 6, अब देखो इधर ये +2 है, लेफ्ट में आएगा क्योंकि +2 कहाँ है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, भाई 2 का साइन प्लस था अब वो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू z। नाउ अब ध्यान से चेक करो, 6 - 2 कितना होता है 4 इज इक्वल्स टू z। तो 4 अगर z के इक्वल है तो z भी तो 4 के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। एक बात और बताता हूं, पहले नोट कर लो फिर बताता हूं। नोट करो, कर लिया, चलो। अब देखो बच्चों, अगर कुछ बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको बताऊं, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए आप क्या करो, मैं सारी बातें बता देता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं 9th क्लास में जब पढ़ाता हूं तो देखता हूं बच्चों के 8th क्लास के बेसिक्स नहीं क्लियर रहते हैं ना। सो बेसिक क्लियर होने चाहिए, ध्यान से सुनो। देखो आप स्टार्टिंग में ऐसा कर लो, क्या 6 इज इक्वल टू z प्लस 2 है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई z प्लस 2 इज इक्वल टू 6 है, खत्म। अब सवाल पुराने जैसा बन गया कि नहीं भाई। हमने जो पुराने सवाल पढ़े थे उसमें क्या था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड आता था, नंबर राइट हैंड साइड, तो हो तो गया। देखो एक बात बताएं, अगर 6, भाई देखो बेटा, अगर ये वाले मार्कर की लेंथ इसके इक्वल है तो इसको अगर इधर भेज दूं, इसको इधर भेज दूं, तो अभी भी तो दोनों इक्वल होंगे, लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। उसी तरीके से अगर 6 z प्लस 2 के इक्वल था तो z प्लस 2 भी तो 6 के इक्वल होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई साइन चेंज नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। ओके नाउ बस ये अगर इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा, क्या दिक्कत है, ठीक। अब इसको कर दो, 2 को उधर भेज देना, खत्म। 6 - 2 आंसर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब देखो यहाँ 3/7 है लेफ्ट में, 3/7 प्लस x है इज इक्वल्स टू 17/7। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या कर सकते हैं, अब देखो अब आप समझ रहे होगे भाई 3/7 के आगे प्लस है तो हम बोथ साइड क्या करेंगे 3/7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं आपको चलो बता ही देता हूँ दोनों मेथड। सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी कॉपी में सब्ट्रैक्टिंग व्हाट 3/7 फ्रॉम बोथ साइड, 3/7 फ्रॉम बोथ साइड। ओके सो बोथ साइड हम 3/7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे सर, ऐसे सर। देखो 3/7 प्लस x इज इक्वल्स टू क्या लिखा है
17/7। तो हमने क्या किया बच्चों, इक्वेशन कॉपी कर ली। अब लेफ्ट में भी 3/7 सब्ट्रैक्ट कर दिया और राइट में भी 3/7 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इससे क्या फ़ायदा है, चेक कर लीजिए, ये -3/7 और ये क्या है प्लस का 3/7। तो बच्चों ये दोनों तो हो जाएगा कैंसिल, ठीक, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, 0 आ जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पर बचा x के आगे प्लस बचा, प्लस तो लिखा नहीं जाता है यानी कि ओनली x बचा, इज इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड चेक करो, 7 और 7 का एलसीएम कितना आएगा 7, 7 को 7 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 17 इंटू 1 17 हो जाएगा, माइनस एलसीएम कितना है 7, 7 को 7 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 3 इंटू 1 3, लो ठीक। सो और लगा दो यहाँ पर, ठीक नाउ, और x इज इक्वल्स टू 17 माइनस 3 क्या होता है 14, तो 14/7, नाउ 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू 2/1 आ गई है ना। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 2/1, और हमें पता है कि 2 के नीचे अगर 1 हो तो आंसर 2 आ जाता है, क्योंकि भाई 2 डिवाइडेड बाय 1 2 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, लीजिए ठीक, कॉपी करिए, ये आपका फर्स्ट मेथड है, कॉपी करिए, वीडियो पॉज करके कॉपी करिए। सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, सेकेंड मेथड इसको करने का कि हम क्या करेंगे, हम सीधे जो नंबर दिया है 3/7 उसको राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये जो ट्रांसपोज करने वाला मेथड होता है ना, ये थोड़ा सा इजी मुझे लगता है, ओके। बाकी डिटेल यहाँ इसको क्यों ट्रांसपोज करते हैं उसका रीज़न वही है कि सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग 3/7 बोथ साइड, तो इधर 3/7 से 3/7 कट जाता है, फाइनली उधर आपको -3/7 दिखता है, तो रीज़न वही है ना। क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो यहाँ पर लेफ्ट में क्या बचेगा x के सामने प्लस, प्लस तो लिखा नहीं जाता है। अब इज इक्वल्स टू क्या होगा 17/7, तो बच्चों ऐसे ही रहेगा। और चेक करो 3/7 के आगे कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव है तो उधर जाएगा, कोई साइन का नहीं का मतलब प्लस है ना, तो उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -3/7। बस बाकी आप समझदार हो। और का मतलब इस स्टेटमेंट को ऐसा लिखो या तो ऐसा लिखो, बात क्या ऐसे नो, x इज इक्वल टू 7 बन जाए, सॉरी इसको काट क्यों रहे हैं, 7 और 7 का एलसीएम कितना आएगा 7, जैसे भी किया था ना, बाकी 17 - 3 कितना हो जाएगा 14, 7 1 जा 7 2 जा 2/1 लो, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ओके कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 6x इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड क्या है, 6x का मतलब क्या होता है 6 इंटू x इज इक्वल्स टू 12। अब देखो 6 का x का कोफिशिएंट क्या है 6 है, तो x के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाई होता है उससे उठा के हम बोथ साइड डिवाइड लगा देते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, करेक्ट। नाउ अब ध्यान दो, हम अपनी कॉपी में लिखेंगे क्या, डिवाइडिंग बाय 6 ऑन बोथ साइड, ओके। ये वाला 6x में मल्टीप्लाई कर रहा है, 6 को हटाने के लिए हमने क्या किया, ध्यान से सुनो, 6 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 12। हमने क्या किया, x के कोफिशिएंट से बोथ साइड डिवाइड लगा दिया, लेफ्ट में भी 6 से डिवाइड लगाओगे, राइट में भी 6 से डिवाइड लगाओगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 है ना। अब x इंटू 1 x अपॉन में 1 x अपॉन 1 x हो जाएगा, सो लेफ्ट में और x बचेगा, लेफ्ट में ओनली x, अरे भाई 1 1 का कोई मतलब नहीं, x बचेगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 अपॉन 1 2 होता है, लो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक। अगर आपको इसको डायरेक्ट करना है तो ट्रांसपोजिंग मेथड से, तो उसका सेकेंड मेथड देखो, 6x इज इक्वल्स टू कितना लिखा है 12 लिखा है, सो नेक्स्ट स्टेप में 6x का मतलब 6 इंटू एक्स होता है इज इक्वल्स टू 12। हमने आपको बताया था कि x के साथ जो भी मल्टीप्लाई है उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि बच्चों x इज इक्वल्स टू कितना होगा 12। अब देखो 6x में मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, उधर मतलब राइट हैंड साइड जाके, ठीक। सो यहाँ से आएगा 6 इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। अब ध्यान दें बच्चों क्या कि कुछ बच्चे गलती करते हैं, कहते हैं सर 6 यहाँ प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, जी नहीं, जब भी x का कोफिशिएंट जो भी होता है तो अपने साइन के साथ ही उधर ही जाता है। अगर ये +6 है तो नीचे +6 आएगा, -6 है तो -6 आएगा, ठीक। साइन हम तब चेंज करते हैं जब ऐसा होता, कैसा, अगर 6 + x इज इक्वल टू 12, मतलब 6 और x के बीच में एडिशन होता, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक, एडिशन होता, तब ये वाले 6 को इधर भेजते, तो 6 के सामने कुछ नहीं है कि प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाता 12 - 6, ओके। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2/1, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके स्टूडेंट्स, प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट मेथड देखिए, t/5 इज इक्वल टू 10 है ना, तो ध्यान से चेक करो। सबसे पहले तो फर्स्ट मेथड में t के साथ 5 डिवाइड लगा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 5 ऑन बोथ साइड, ओके स्टूडेंट्स। देखिए ये वेरिएबल यहाँ पर t है, तो वेरिएबल में जिस भी नंबर से डिवाइड लगा रहता है ना, उसी नंबर से उठा के बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो जरा हमारी इक्वेशन क्या है, t/5 इज इक्वल्स टू 10 है, तो हमने क्या किया,
5 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो, 5 से राइट में कर दो। तो ध्यान से चेक करो, 5 से उठा के लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और 5 से उठा के राइट में मल्टीप्लाई किया। इससे क्या फ़ायदा है, ये वाला 5 से 5 कट जाएगा और लेफ्ट में t बचेगा। चेक कर लो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 है ना, और t इंटू 1 t अपॉन 1 t। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, t। ओके, t इज इक्वल्स टू 10 5 जा होता है 50। ये लीजिए t की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। नाउ इसका सेकेंड मेथड है कि हम इसको ट्रांसपोज कर देते हैं डायरेक्टली। कैसे, t अपॉन 5 इज इक्वल्स टू कितना लिखा है, 10। अब मेरी बात ध्यान से सुने बच्चे, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, अगर लिखा होता 5t इज इक्वल्स टू 10 मान लो, तो 5t का मतलब 5 इंटू टी, 5 में सॉरी t में 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आप क्या करते हो, t में मतलब वेरिएबल में अगर 5 मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके 5 डिवाइड करता है। तब आंसर 5 1 5 2 10 यानी कि 2 अपॉन 1, t का वैल्यू 2 आ जाता अगर ऐसा होता, ठीक। लेकिन अभी कैसा है, यहाँ पर t में 5 मल्टीप्लाई कर रहा था, उधर जाके 5 ने डिवाइड किया। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों, t में 5 डिवाइड कर रहा है तो उधर जाके 5 क्या करेगा, मल्टीप्लाई डायरेक्टली। भाई t में जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके वो सॉरी t में जो नंबर डिवाइड कर रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, और कोई भी साइन नहीं चेंज होगा, याद रखिएगा, ठीक। जब भी हम t में अगर कोई नंबर डिवाइड करता है उधर जाके मल्टीप्लाई करते हैं तो नहीं साइन चेंज होता, और t में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड करेगा तो साइन नहीं चेंज होता है, ठीक। सो t इज इक्वल टू 10 5 50, ठीक। आपको जैसे पसंद है वो वैसे आप कर सकते हो, प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, 2x बाय 3 इज इक्वल टू 18, ठीक है। देखो इसका हम आपको एक सिंपल मेथड बता दें, एकदम सिंपल मेथड, सुनो ध्यान से, एकदम सिंपल मेथड देखो पहले, बाकी तो तरह तरह से इसको हम आपको कराएंगे ही। एकदम सिंपल मेथड देखो बच्चों, पता है क्या, 2x बाय 3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 बाय 3 इंटू एक्स, यस और नो, इज इक्वल्स टू 18। ओके, नाउ ध्यान दें बच्चों, x का कोफिशिएंट क्या है, 2 बाय 3, x का कोफिशिएंट क्या है, 2 बाय 3। तो मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों, देखिए जो भी x का कोफिशिएंट होता है, ठीक, अगर वो रैशनल नंबर है यानी कि p बाय क्यू के फॉर्म में, p बाय क्यू के फॉर्म में, तो आप क्या करिए, बोथ साइड इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। यस सर, एक बात बताओ, x का कोफिशिएंट कौन है, 2 बाय 3, ठीक। सुनो ध्यान से, x का कोफिशिएंट कौन है, 2 बाय 3, और 2 बाय 3 का अगर हम आपसे पूछें कि सर रेसिप्रोकल करके बताइए इसका, 2 बाय 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, 2 बाय 3 का रेसिप्रोकल होता है सर 3 बाय 2, याद है ना, रेसिप्रोकल चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। जिनको नहीं पता है सुन लो बच्चों, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दो, 2 ऊपर था तो नीचे आ जाएगा और 3 नीचे था तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा, ठीक। सुनो 2 बाय 3 का रेसिप्रोकल क्या है, 3 बाय 2, तो बस यही करना है। मतलब सुनो, अगर आपके पास x के सामने कोई रैशनल नंबर p बाय क्यू फॉर्म का है, तो इस नंबर को हटाने के लिए, मतलब x का कोफिशिएंट कोई रैशनल नंबर है, तो इस रैशनल नंबर को हटाने के लिए इस रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल करके उस रेसिप्रोकल से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। मतलब समझो, मतलब हम क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय व्हाट, मल्टीप्लाइंग बाय 2 बाय 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 3 बाय 2, मल्टीप्लाइंग बाय 3 बाय 2 ऑन बोथ साइड, या फिर टू बोथ साइड। नाउ 3 बाय 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो। कैसे करें सर, आइए दिखाते हैं। इसको कॉपी कर लो पहले, क्या लिखा है, 2 बाय 3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 18। अब करना कुछ नहीं है बच्चों, चेक करिए, हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड भी 3 बाय 2 से मल्टीप्लाई किया, और इस इक्वेशन में हमने राइट हैंड साइड भी 3 बाय 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई। इससे क्या फायदा है, चेक करिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। भाई हमने पढ़ा है ना आपको चैप्टर नंबर 1 में, ऐसे कैंसिल हो सकता है अगर एक रैशनल नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बाय 2 इंटू 2 बाय 3, हाँ। सो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ऐसे कैंसिल हो सकता है, ऐसे। अब 1 इंटू 1 1 होता है, अपॉन में 1 इंटू 1 1, और इंटू में क्या है x है, इज इक्वल्स टू, इधर देखो 2 1 जा 2 और 2 9 जा क्या होता है 18, 9 3 जा 27, 27 अपॉन 1, ठीक। नाउ 1 इंटू 1 बाय 1 तो 1 होता है, और 1 इंटू x आ जाएगा। अरे इस बाय 1 का कोई मतलब नहीं, आपको पता है 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 सीधा x बचेगा, ठीक। नाउ 27 बाय 1 27, लीजिए, ये है एकदम डायरेक्ट मेथड, ठीक। x का वैल्यू कितना आ गया, 27। ओके स्टूडेंट्स, एक बात बताऊं, यहीं पे एक बात बताना चाहता हूं कि आपने कोई क्वेश्चन ऐसे पढ़ा होगा ना, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था अभी, आप अपनी एनसीईआरटी में देखो बच्चों, क्वेश्चन था आपका कौन सा,
सिक्स क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन में t/5 इज इक्वल टू 10 लिखा था। पता है बच्चों यहाँ पर भी वही हो रहा था, यहाँ पर भी वही हो रहा था सर। क्या हो रहा था? यहाँ पर भी वही हो रहा था। t/5 का मतलब पता है क्या होता है? 1/5 इंटू टी। यस सर, क्योंकि t इंटू 1 t हो जाएगा अपॉन में 5, तो t/5 को 1/5 इंटू टी लिख सकते हैं। ठीक, सुनो ध्यान से, मैंने इस क्वेश्चन को आपको मैंने कैसे कराया था? मैंने आपको ऐसे कराया था, t/5 इज इक्वल्स टू 10। मैंने बोला था एक काम करो, t के साथ 5 डिवाइड में, तो बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दो। यही किया था आपने। अब ऐसा क्यों किया था ये आपको बताते हैं। t का कोफिशिएंट क्या है? 1/5। तो देखा t का जो कोफिशिएंट है वो p/q के फॉर्म में है, यानी कि रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में है, तो 1/5 के रेसिप्रोकल से बोथ साइड क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो चेक करो, 1/5 का रेसिप्रोकल 5/1 होता है, मतलब 5 होता है। यस सर, चेक करो बेटा, 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 5/1। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, 5/1 का मतलब 5 होता है। तब हमने इसीलिए आपको बोला था कि 5 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। हालांकि यहाँ पे तो यस ये देखो है ना। सो हम क्या करेंगे, हम 1/5 इंटू टी इज इक्वल्स टू 10। ओके, 5 से लेफ्ट में, 5 से राइट में, 5 से 5 गया, t इंटू 1 t, 10 5 द 50। अब समझे? तो ये सब कहानी ऐसे चल रही है, अब आप समझ लो। आई थिंक आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमने सीखा कि अगर किसी वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो p/q के फॉर्म में, तो उसका रेसिप्रोकल करके बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। ओके, नाउ अब ध्यान दें बच्चों, अब एक और तरीके से आप इसको सीख सकते हो। सिखा रहा हूं मैं, जस्ट करने को तो मैं 2 मिनट में कर दूं, आपका आंसर आ जाएगा, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ना। सो 2/3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, भाई 2/3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 18 है। ठीक है, ध्यान से सुनो, हमने आपको ये भी तो पढ़ाया था। क्या सर? हमने आपको ये भी तो पढ़ाया था कि x का जो कोफिशिएंट होता है उसी से उठा के दोनों तरफ डिवाइड लगा दो। यस सर, मतलब समझो हमने क्या किया, ये देखिए हमने क्या किया बच्चों, लेफ्ट में भी x का कोफिशिएंट क्या है? 2/3। लेफ्ट में भी 2/3 से डिवाइड लगाया और राइट में भी 2/3 से डिवाइड लगाया। ठीक, अब देख लो बच्चों, ये वाला 2/3 पूरा 2/3 से कटेगा, x आ जाएगा। और राइट में क्या करें सर? बच्चों ध्यान से चेक करो, 18 में ध्यान से चेक करना, 18 और ये क्या है? डिवाइडेड बाय। देखो ऐसा नहीं समझ में आ रहा ना, आप समझो ये डिवाइड है ना, तो 18 डिवाइडेड बाय क्या लिखा है? 2/3। लो अब इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे, 18 का मतलब 18/1 और 18/1 और डिवाइड को हटा के क्रॉस लगाओगे तो रेसिप्रोकल नहीं हो जाएगा, 3/2 नहीं हो जाएगा। बात तो सारी वही पड़ेगी। ठीक, अब 2 1 2, 2 9 और 9 3 27। लो आंसर तो वही आएगा। तो आप कुछ भी बोल दो कि भाई हमने बोथ साइड x के कोफिशिएंट यानी कि 2/3 से डिवाइड लगा दिया, या हमने 2/3 का रेसिप्रोकल करके 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बात क्या है? सेम है। इतना हो गया। अब एक और तरीका है, वो भी सुन लो। एक और तरीका क्या है वो भी सुन लो बच्चों। देखो तरीका ये है कि आपके स्कूल में ऐसे पढ़ाया होगा, सुनो कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। 2x/3 इज इक्वल्स टू 18। अब आपके टीचर ने बोला होगा क्या कि सबसे पहले देखो 2x में ये 3 डिवाइड लगा रहा है, तो उधर जाके क्या करेगा? 3 मल्टीप्लाई। चेक कर लो ना, 2x में 3 क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, तो जो डिवाइड करता है वो राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई करता है, तो 3 जाके उधर मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक, फिर आपके टीचर ने बोला होगा कि ऐसा कुछ कि ध्यान से चेक करो कितना आ गया, 2x का मतलब क्या होता है? 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 18 इंटू 3। ओके, नाउ अब x इधर, x का कोफिशिएंट 2 है, x 2 में मल्टीप्लाई कर, मतलब x में 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 जाके उधर डिवाइड कर देगा, तो x फ्री हो जाएगा और यहाँ से 18 इंटू 3 अपॉन में 2 आ जाएगा। लीजिए आप ऐसे कर लो, 2 1 2, 2 9 18, 9 3 27 अपॉन 1 27। सो x कितना आ गया? 27। आपकी मर्जी है, आपको जो सा मेथड बच्चों पसंद हो वो सा कर लो। क्या पता किसी के स्कूल में ऐसे कराया गया हो, 2x/3 इज इक्वल्स टू 18। फिर आपके टीचर ने बोला होगा कि बच्चों 2x के नीचे 3 डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो शायद आपके टीचर ने ऐसे भी कराया हो, क्या कि उसने आपके टीचर ने लेफ्ट में 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, राइट में किया होगा। इससे क्या फ़ायदा, ये वाला 3 से 3 कटा होगा, फिर लेफ्ट में बचा होगा उनके पास 2x इज इक्वल्स टू 18 इंटू 3 को भी ऐसे रहने दो, सॉल्व मत करो, करना हो तो कर लो, 54 आएगा है ना।
अब 2 इंटू एक्स है तो ये 2 जाके उधर डिवाइड कर देगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू 18 इंटू 3/2। आपके टीचर ने 2 1 2 2 9 9 3 27 अपॉन 127, क्या पता आपके टीचर ने ऐसे कराया। तो इतने सारे मेथड मैंने आपको बताया। मैं तो ये सोचता हूँ कि सिंपल वाला मेथड अगर हम फॉलो कर लें तो बेस्ट रहेगा। ओके, तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा 1.6 इज इक्वल टू वाई अपॉन 1.5। आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। एक बात बताइए, मान लीजिए वो क्वेश्चन आपको देता 16 इज इक्वल टू वाई बाय क्या 15। अगर ऐसा देता तब तो आप नहीं घबराते, अब आप क्यों घबरा रहे हो जब डेसिमल लग गया। सुनो, अगर वो ऐसा क्वेश्चन देता तो ध्यान से चेक करो बच्चों, y के नीचे क्या है 15 है, मतलब y में 15 डिवाइड कर रहा है, तो 15 से आप बोथ साइड मल्टीप्लाई करते, यही तो करते है ना भाई। आप क्या करते, आप देखो ऐसे लिखते हैं आप सबसे पहले, ठीक। y को फ्री करने के लिए, यानी कि y के नीचे से 15 हटाने के लिए आप बोथ साइड बाई 15 डिवाइड कर रहे हैं, तो आप बोथ साइड 15 से मल्टीप्लाई करते, यानी कि 15 से आप लेफ्ट में मल्टीप्लाई करते और 15 से आप राइट में मल्टीप्लाई करते। 15 से 15 कट जाता और 16 इंटू 5 जो भी आंसर आता वो y की वैल्यू हो जाती, ठीक। तो आप यहाँ क्यों घबरा रहे हो बच्चों, ध्यान से चेक करो बच्चों। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 पॉइंट भाई y के नीचे क्या 1.5, तो हम जैसे वहाँ y के नीचे 15 था, हमने बोथ साइड 15 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर हम y के नीचे 1.5 है, तो हम क्या लिखेंगे अपनी कॉपी, मल्टीप्लाइंग बाय 1.5 ऑन बोथ साइड। ओके, सो मल्टीप्लाइंग, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाइंग बाय व्हाट 1.5 टू बोथ साइड या ऑन बोथ साइड, ठीक है। सो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। देखिए क्या लिखा है, 1.6 इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, y बाय 1.5। ओके, सो कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, लेफ्ट में भी 1.5 से मल्टीप्लाई करिए और राइट में भी 1.5 से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लो, 1.5 से 1.5 बच्चों, ये ऊपर है ये नीचे, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब क्योंकि देखो जैसे यहाँ 15 1 जा 15, 15 1 जा 15 हो गया था, y इंटू 1, y अपॉन में 1, y अपॉन 1 y हो गया था। उसी तरीके से 1.5 1 जा 1.5, 1.5 1 जा 1.5, y इंटू 1, y अपॉन में 1। सो इन सब का कोई मतलब है नहीं, सिंपल यहाँ y बचेगा। ओके, सो लेफ्ट में बच गया y और राइट में बच्चों क्या बचेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1.6 इंटू 1.5 कितना होता है, आइए जरा हम देखते हैं बच्चों कितना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास, 1.6 इंटू वॉट 1.5। ध्यान दें स्टूडेंट्स, 5 6 जा 30, 3 जाएगा, 5 1 जा 5 प्लस 3 8 होता है। फिर यहाँ हम क्रॉस लगाएंगे, 1 इंटू 6 6 होता है, 1 1 जा 1 होता है स्टूडेंट्स। नाउ ये वाला 0 ऐसे ही आ जाएगा, 8 प्लस 6 14 और 1 जाएगा, 1 प्लस 1 2। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, पीछे से कितना डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओगे, 2 डिजिट। चेक करो, ये 1 डिजिट और 2 डिजिट, तो पीछे से 2 डिजिट यानी कि 2.40 आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुने, 2.40 का पता है क्या मतलब होता है, 2.40 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, बात समझो, आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा ऐसा 2.4000 ऐसे, तो कितने भी जीरो लगा दो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। डेसिमल के बाद कोई नंबर लिखा है फिर उसके बाद अगर बहुत सारे जीरो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। सो 2.4 मतलब तो होता है, फिजिक्स में होता है, 11th में पढ़ोगे, छोड़ो अभी, ठीक। सो y का वैल्यू कितना आ गया 2.4, ठीक है। अब सुनो, 2.4 इज इक्वल टू y है, इसका मतलब y भी किसके इक्वल है, 2.4 के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, तो y का वैल्यू कितना आ गया 2.4। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। और शायद आपके स्कूल में ऐसे पढ़ाया गया हो, कैसे, ये इक्वेशन होगी, है ना, 1.6 इज इक्वल्स टू y बाय 1.5। शायद आपके टीचर ने बोला होगा, मुझे नहीं पता, शायद बोला होगा कि आप लोग बच्चों ऐसे करो, y में 1.5 डिवाइड लगा रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा। भाई ऐसे कराया होगा आपके टीचर ने। लीजिए 1.6 इंटू 1.5 इज इक्वल्स टू y, और 1.6 इंटू 1.5 कितना हो गया था 2.4 इज इक्वल्स टू y, यानी कि बच्चों y इज इक्वल्स टू कितना हो गया होगा 2.4। शायद ऐसा आपके टीचर ने कराया होगा, तो ये भी पॉसिबल है, गलत नहीं है। उसके बाद शायद कुछ स्कूल के बच्चों में, कुछ स्कूल्स के बच्चों को ये भी कराया गया होगा कि उनके टीचर ने बोला होगा कि अगर 1.6 y बाय 1.5 के इक्वल है, तो उनके टीचर ने बोला होगा, पहले ऐसे लिख लो इसको, y अपॉन 1.5 इज इक्वल्स टू 1.6। अरे भाई, अगर लेफ्ट वाला राइट के इक्वल है बेटा, तो राइट वाला लेफ्ट के ही तो इक्वल होगा। चेक करो, राइट वाला लेफ्ट के इक्वल होगा। फिर आपके टीचर ने बोला होगा कि देखो वेरिएबल y में 1.5 डिवाइड लगा रहा है, तो उधर जाके जब आप 1.5 को ट्रांसपोज करोगे तो
ये 1.5 क्योंकि यहाँ डिवाइड लगा रहा है, उधर जाके ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई। ओके, सो y इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 1.5 2.4। जैसे पसंद है आप वैसे कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड, दो मेथड में हर क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट मेथड ये है कि 7x माइनस 9, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, ठीक है। अब बताइए -9 को हटाना है, तो -9 का एडिटिव इनवर्स +9, यानी कि एडिंग 9 टू बोथ साइड 9 ऐड कर लो बच्चों, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी 9 ऐड किया और राइट हैंड साइड भी 9 ऐड किया, तो बच्चों ये -9 +9 तो हो जाएंगे कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा क्या, लेफ्ट में बचेगा क्या, 7x इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड 16 + 9 क्या होता है 25। अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर देखो 7 के साथ x मल्टीप्लाई में है, 7 इंटू एक्स है, तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय x बोथ साइड, ठीक, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, 7 इंटू एक्स है, यानी कि x का कोएफिशिएंट 7 है, तो 7 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 7 बोथ साइड। ओके, तो हमने लिखा अपनी कॉपी में, क्या लिखना नहीं है बच्चों, कई बार लिख चुका हूँ, प्लीज़ आप लिख लेना, डिवाइडिंग बाय 7 बोथ साइड। ओके, यानी कि 7 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 25 था, तो लेफ्ट में भी 7 से डिवाइड लगाओ, राइट में भी 7 से डिवाइड लगाओ, 7 से 7 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 25/7। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसका सेकेंड मेथड जो कि है आपका ट्रांसपोज मेथड, वो भी देख लीजिए। वो कैसे करेंगे, इक्वेशन दी है 7x माइनस 9 इज इक्वल्स टू व्हाट 16। ओके स्टूडेंट्स, सो ध्यान दें, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये -9 को राइट में ट्रांसपोज करोगे तो लेफ्ट में तो 7x बचेगा इज इक्वल्स टू 16 राइट में था, और -9 राइट में जाएगा तो +9 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट स्टेप में 7x इज इक्वल्स टू 16 + 9 कितना होता है 25 होता है। अब 7x का मतलब होता है 7 इंटू एक्स, है ना। सो 7 इंटू एक्स 25 के इक्वल है, तो यहाँ से x के साथ 7 मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और जब भी x का जो कोफिशिएंट होता है, मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो उधर जाता है तो साइन चेंज नहीं करता है, यानी कि 25 बाय ये 7 है, उधर जाके -7 मत लिख देना, -7 मत लिख देना। ओके, सो x का वैल्यू कितना आ गया 25/7। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। अब इसका फर्स्ट मेथड देखो, फर्स्ट मेथड में आप क्या करोगे, 14y माइनस, बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं अब तक तो क्लियर हो गया होगा, 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13 है। अब ध्यान दो बच्चों, क्या करेंगे, ये जो -8 है इसको हमें हटाना है, तो एडिंग 8 ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड हम 8 ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी 8 ऐड कर दो और राइट हैंड साइड भी। सो 8 हमने लेफ्ट में ऐड किया और 8 हमने राइट में ऐड किया। ओके, नाउ -8 + 8 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब लेफ्ट में हमारे पास क्या बच जाएगा 14y। ओके, इज इक्वल्स टू, ध्यान दे बच्चों, 13 + 8 कितना होता है, ये होता है आपका आई थिंक 21, ठीक बोल रहा हूँ, यस सर, ये होता है 21। नाउ नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ध्यान दें, 14 इंटू वाई है भाई, 14y का क्या मतलब होता है बेटा, यहाँ 14y बचा है ना, यानी कि 14 इंटू वाई। अब चेक करो y का कोफिशिएंट क्या है 14, तो हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड 14 से डिवाइड लगा देंगे। ओके, हम बोथ साइड क्या करेंगे 14 से डिवाइड लगा देंगे। सो हमने लेफ्ट में 14 से डिवाइड लगाया और हमने राइट में भी 14 से डिवाइड लगाया। ओके, ये 14 से 14 कट जाएगा, लेफ्ट में बच्चों y बचेगा इज इक्वल्स टू, अब देखो राइट हैंड साइड 7 2 = 14, 7 3 = 21, राइट में बचेगा क्या 3/2। चेक कर लो बच्चों, y का वैल्यू कितना आ गया 3/2। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। इसका सेकेंड मेथड भी अभी मैं डिस्कस करता हूँ, पहले इतना नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स प्लीज इसको नोट कर लीजिए, कर लिया, चलो अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, बहुत सारे बच्चे तो खुद से बना रहे होंगे, है ना। चलो देखो बच्चों, सेकेंड मेथड में ट्रांसपोज करेंगे, -8 को हम राइट में भेज देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट में 14y बचेगा और इज इक्वल्स टू, ध्यान दे बच्चों यहाँ 13 है और -8 जब राइट में जाएगा तो +8 हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये होगा क्या 14y इज इक्वल्स टू 13 + 8 कितना होता है 21 होता है। उसके बाद 14 इंटू वाई है भाई, 14y का मतलब 14 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 21। अब ध्यान दें y के साथ 14 मल्टीप्लाई है तो 14 उधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, है ना। सो y इज इक्वल्स टू, इधर आएगा 14 तो 21 में 14 डिवाइड कर देगा, ठीक।
नाउ अब जब 14 को उधर भेजना तो यहाँ 14 प्लस का है, उधर जाके माइनस मत कर देना। जब भी y के कोफिशिएंट को हम उधर भेजते हैं, अगर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में भेजते हैं, कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। नाउ अब ध्यान दे 7 2 जा और 7 3 जा, है ना। सो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3/2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 17 + 6p इज इक्वल टू 9। p यहाँ पर एक वेरिएबल है, ठीक। अब ध्यान सुनो, देखो 6p में 17 को ऐड किया गया एक तरीके से। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, सबसे फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ, अभी सेकंड भी बताऊंगा, ठीक है। तो हमने इस 17 को भाई 17 के आगे प्लस है ना बेटा, तो प्लस का साइन चेंज करके तब सोचो, माइनस होता है ना, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है बोथ साइड 17 को। तो सब्ट्रैक्टिंग 17 फ्रॉम बोथ साइड, ओके। तो बोथ साइड हम 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चेक करो, 17 + 6p इज इक्वल्स टू 9 ऐसा लिखा था। तो हमने क्या किया, 17 को लेफ्ट हैंड साइड में से भी सब्ट्रैक्ट किया और राइट हैंड साइड में से भी हमने 17 को सब्ट्रैक्ट किया, कर दिया। अब ध्यान से सुनो, ये वाले 17 के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, और ये वाले 17 के आगे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता कट जाएगा, तो ये कट गया, ठीक। 17 से -17 या प्लस 17 से -17 कट गया। सो नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट में बचेगा 6p, और 6p के आगे प्लस है, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, तो लेफ्ट में बचेगा 6p इज इक्वल्स टू। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, 9 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि करना तो है माइनस। 17 - 9 8 होता है, लेकिन साइन आएगा बड़े नंबर का, चेक कर लो। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि 17 - 9 8, और साइन आएगा बड़े नंबर का, यानी कि 17 का, माइनस में आ गया साइन। नाउ अब ध्यान दो बच्चों, लेफ्ट में क्या लिखा है 6p, 6p का मतलब 6 × p इज इक्वल्स टू क्या है -8 है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब आप ध्यान दें, p का कोफिशिएंट 6 है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड 6 से डिवाइड लगा देंगे। तो 6 से लेफ्ट में डिवाइड लगाया और 6 से राइट में डिवाइड लगाया, ठीक। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट में बचेगा p इज इक्वल्स टू, राइट में क्या बचेगा 2 3 जा 6 2 4 जा, तो -4/3। तो इस तरीके से p की वैल्यू कितनी आ गई -4/3। ये फर्स्ट मेथड था, अभी मैं आपको सेकेंड मेथड भी बताऊंगा, बट प्लीज इसको वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, ओके। कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स प्लीज, कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आइए हम आपको बताते हैं इसका सेकेंड मेथड, ओके स्टूडेंट्स। तो सेकेंड मेथड में हम क्या कर सकते थे, इसमें ध्यान दें बच्चों, हम इसमें ट्रांसपोज कर सकते थे। ये 17 लिखा है जो कि प्लस का है, कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का है। तो हम क्या करेंगे, 17 को राइट में भेजेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान से चेक करो, लेफ्ट में क्या बचेगा 6, हाँ 6p के आगे प्लस है, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, इज इक्वल्स टू, राइट में क्या था 9 था, 17 को राइट में भेजोगे तो -17 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ लेफ्ट में देखिए 6p बचा, इज इक्वल्स टू 9 के आगे प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, साइन लगेगा किसका माइनस का, तो -8 आ जाएगा, ठीक। नाउ अब आप ध्यान से चेक करो बच्चों, 6p का मतलब 6 × p होता है, और लगा दो यहाँ पर। अब p में 6 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो p इज इक्वल्स टू -8/6। अब यहाँ -6 मत लिख देना, कई बार मैंने बताया p का जो कोफिशिएंट है वो उधर जाके जब डिवाइड करेगा कोई साइन नहीं चेंज होगा, यहाँ प्लस का 6 था, उधर भी प्लस का 6 होगा, ओके। नाउ 2 3 जा 2 4 जा, सो p इज इक्वल्स टू कितना आ गया -4/3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, ओके स्टूडेंट्स। x/3 + 1 इज इक्वल्स टू 7/15 है, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, देखिए फर्स्ट मेथड में तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ +1 है, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, ओके, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, यानी कि बच्चों हम क्या करेंगे, पहले तो कॉपी कर लेते हैं, x/3 + 1 इज इक्वल्स टू 7/15। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड में भी 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही है सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड। इससे क्या फायदा है सर, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और लेफ्ट में क्या बचेगा x/3, ठीक, इज इक्वल्स टू, राइट में क्या बचेगा 7/15, और ध्यान दे बच्चों -1 को क्या लिख सकते हो, 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, यस सर 1/1 ही तो होता है बच्चों, तो 1 को हमने क्या लिखा 1/1। अब ध्यान दें, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करो, ठीक। सो यहाँ से होगा x/3 इज इक्वल्स टू, नाउ ध्यान दें बच्चे, 7/15 है और ये 1/1 है ना, 15 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 15। नाउ 15 को एलसीएम को 15 से डिवाइड करोगे 1 आएगा,
7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये वाला माइनस कॉपी करेंगे, उसके बाद ये वाला 1 कॉपी करेंगे इनटू, अब ध्यान से चेक करो एलसीएम कितना है 15, और 15 को उठा के अगर आप इस जो सेकंड वाला रैशनल नंबर है इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, 15 को 1 से डिवाइड करोगे बेटा तो 15 आएगा। ठीक, 1 15 जा 15 होता है। ठीक, कितना आएगा 15 आएगा। तो यानी कि ऊपर वाले 1 को उठा के हमें 15 से क्या करना है मल्टीप्लाई। ओके, नाउ अब ध्यान दें बच्चों, अब क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप में x/3 है लेफ्ट हैंड साइड, ओके, और राइट हैंड साइड 7 × 1 7 होता है, फिर माइनस लगा देंगे, 1 × 15 15 होता है। ठीक, अपॉन में कितना है 15 है। अब सुनो, ये उठा के 15 से 15 कैंसिल मत कर देना, पहले ऊपर सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा फिर 15 उसके नीचे लिखना पड़ेगा आपको। ओके, x/3 इज इक्वल्स टू, नाउ ध्यान दें यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस, कोई साइन नहीं, यानी कि प्लस है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का। 15 - 7 8 होता है, और 15 के आगे क्या है माइनस है, तो हम माइनस लगा देंगे अपॉन में 15। ओके, नाउ अब यहाँ तक हम पहुँच गए। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ ध्यान दें बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हम x के नीचे क्या है 3 है, तो हम 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान दें प्लीज़। ठीक, क्या करेंगे, -8/15 था, ध्यान से चेक करो, x में 3 डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करोगे और 3 से राइट में भी मल्टीप्लाई करोगे। इससे क्या फ़ायदा है, 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट में क्या बचेगा, x बचेगा, x फ्री हो जाएगा, है ना, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = क्या होता है 15, -8 × 1 -8 अपॉन में क्या है 5 है। ये देखिए बच्चों x की वैल्यू आ गई कितनी, -8/5। ओके स्टूडेंट्स, आप आंसर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे। वीडियो पॉज करके प्लीज कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया। चलो अब देखिए इसका सेकंड मेथड बच्चों। ठीक है, तो सेकंड मेथड में आपको फटाफट जल्दी बता देता हूं बच्चों। ठीक है, नाउ देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, 1 को उधर भेज देंगे। ठीक, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ट्रांसपोजिंग 1 ऑन राइट हैंड साइड, तो ये वाला x/3 तो ऐसे ही रहेगा। ओके, इज इक्वल्स टू में क्या है 7/15 है, +1 को उधर भेज दोगे तो उधर जाएगा, +1 तो -1 हो जाएगा। ठीक, बस बाकी आप समझदार हो। अब क्या करना है, x/3 इज इक्वल्स टू 7/15, है ना, और ध्यान दो ये माइनस है, सो लगा दिया। 1 को क्या लिख सकते हो 1/1। अब पूरा प्रोसेस वैसे होगा जैसे हमने किया था, याद है, x/3 इज इक्वल्स टू 15 और 1 का एलसीएम कितना आता है 15। 15 को 15 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 7 × 1 7, माइनस 15 को 1 से डिवाइड करोगे 15 आएगा, 1 × 15 15। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है x/3 इज इक्वल्स टू, ध्यान दें बच्चों, 7 - 15 होता है -8, अभी हमने आपको बताया था, अपॉन में क्या बचेगा 15 बचेगा। अब सुनो ध्यान से, अब x में इधर 3 मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड है, तो x को फ्री करने के लिए जो x में डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक, -8/15 × 3, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या आप अपने मन में ऐसा भी सोच सकते हो कि x/3 इज इक्वल्स टू -8/15 है, तो हम क्या करें, बोथ साइड 3 से क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 कटेगा, x इज इक्वल्स टू -8/15 × 3 ही तो आ जाएगा। ठीक, मैंने डायरेक्ट कर दिया, 3 को उधर भेज दिया, क्योंकि 3 x में डिवाइड था, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। ओके, नाउ 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15 होता है स्टूडेंट्स। सो x इज इक्वल्स टू, ध्यान दें, -8 × 1 -8 अपॉन में आ गया क्या 5। लो x की वैल्यू कितनी आ गई -8/5। करेक्ट है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से देखिए बच्चों, हमने कर लिया एक्सरसाइज अपना कौन सा 2.1 का सॉल्यूशन। ओके, नाउ बच्चों एक्सरसाइज आपकी 2.2 जो कि वर्ड प्रॉब्लम पे बेस है। ओके, एंड द टॉपिक इज सम एप्लीकेशन, मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन को आपने सॉल्व करना सीखा, क्या डेली लाइफ में इसका कोई फायदा भी है, कुछ एप्लीकेशन है डेली लाइफ में, तो जवाब है हाँ है। तो ये जो आपका पेज नंबर 24 पे सेक्शन 2.3 सम एप्लीकेशंस है, ठीक है, इसको हम बहुत डिटेल के साथ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के साथ लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो वीडियो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते जाते कॉमेंट सेक्शन में जो पिन कॉमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।